योगी सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट बांके बिहारी कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया गया है। वृंदावन में नगर निगम की एक अहम बैठक में बांके बिहारी कॉरिडोर के निर्माण के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है। इस बैठक की अध्यक्षता मेयर विनोद अग्रवाल ने की, जिसमें नगर आयुक्त जग प्रवेश और नगर निगम के सभी पार्षद मौजूद रहे। पार्षदों ने वृंदावन में बढ़ती भीड़ को देखते हुए कॉरिडोर की आवश्यकता पर जोर दिया और बांके बिहारी कॉरिडोर परियोजना को अपनी सहमति प्रदान की। अब इस परियोजना के कार्यान्वयन में तेजी आने की उम्मीद है। लगभग सभी पार्षदों ने कॉरिडोर निर्माण के लिए अपना समर्थन व्यक्त किया है। सभी ने एक मत से यह स्वीकार किया है कि बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनकी परेशानियों को देखते हुए, यहाँ के निवासियों व्यापारियों की परेशानियों को देखते हुए कॉरिडोर का निर्माण उचित निर्णय है। और यह निर्णय भी किसी का व्यक्तिगत नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह निर्णय किया गया है। आज मेयर साहब के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया कॉरिडोर के समर्थन में और यहाँ सभी पार्षदों ने इसका समर्थन किया है। समय की मांग को देखते हुए सभी पार्षद कॉरिडोर के समर्थन। योगी सरकार लंबे समय से वृंदावन में बांके बिहारी कॉरिडोर का निर्माण कराना चाहती है। यह प्रोजेक्ट 5 एकड़ में बनकर तैयार होगा, जिसमें 3 साल का समय लगेगा। इस परियोजना पर 600 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। कॉरिडोर निर्माण के बाद यहाँ श्रद्धालुओं और पर्यटकों को काशी, महाकालेश्वर और राम मंदिर की तरह ही सुविधाएं मिलेंगी। इससे न सिर्फ पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी, बल्कि स्थानीय व्यापार को भी गति मिलेगी। देखो, आज समय की मांग है कॉरिडोर। ठीक है, कॉरिडोर बनना बहुत जरूरी है और उसमें हम ये भी कहेंगे, हमारे उसमें भी गोस्वामी भाई हैं, गोस्वामी भाई हैं, उनका भी ध्यान रखना चाहिए। उनकी जो भी मांग है उनकी भी थोड़ा हिसाब से समस्या को पूरी करें, क्योंकि वो बेचारे पहले से ही सेवारत रहे वहाँ पे, उनको भी दिक्कत ना आए, ना व्यापारी भाइयों को आए। और ट्रस्ट बनना भी जरूरी है, क्योंकि जब दोनों चीजें एक साथ बनेंगी तभी कहीं ना कहीं आने वाले श्रद्धालुओं को कहीं ना कहीं और ज्यादा पर्यटकों को आगे बढ़ावा मिलेगा। देखिए, बांके बिहारी कॉरिडोर का मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुपालन में इसको सरकार क्रियान्वयन करा रही है और सुगमता के आधार पर लोगों को जितना सुगम से सुगम हो सके और उनका जो समस्या है उनका निदान हो सके, उसके लिए सरकार बिल्कुल तत्पर है और लगातार उस पर वार्ता जारी है। लगभग उस पर सभी लोगों की सहमति बन गई है और जो गोस्वामियों का थोड़ा बहुत विरोध है उस व्यवस्था को लेकर, उस पर भी सरकार की तरफ से आश्वासन है कि उसका भी निदान किया जाए। तो जो लोग भीड़ की वजह से बिहारी जी आना चाहते हैं लेकिन भीड़ की वजह से नहीं आ पाते, वो लोग भी यहाँ पर आएंगे और ये बात बिल्कुल तय है कि कॉरिडोर बनने के बाद में श्रद्धालुओं की जो संख्या है उसमें इजाफा होगा और उससे व्यापार बढ़ेगा और मथुरा को इससे लाभ होने वाला है। यह फैसला वृंदावन में सुगम यातायात और भक्तों की सुविधा के लिए कॉरिडोर के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बांके बिहारी कॉरिडोर परियोजना श्रद्धा और संरचना का एक अनुपम संगम बनकर उभरेगी।